भाई और बहनों, आज एक और बहुत बड़ी चुनौती है जिसका जिक्र मैं आप सभी किसान साथियों, हमारे इनोवेटर्स के सामने जरूर करना रहूं। आत्मनिर्भरता पर इतना बल मैं क्यों दे रहा हूं और खेती की, किसानों की इसमें क्या भूमिका है, ये हम सबको समझ करके मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। आज सबसे अधिक खर्च जिन चीजों को आयात करने में हमारा होता है वो खाने का तेल है, फर्टिलाइजर है, कच्चा तेल है। इनको खरीदने के लिए ही हर साल लाखों करोड़ रुपए हमारे दूसरे देशों को देना पड़ता है। विदेशों में जब कोई समस्या आती है तो इसका बुरा असर हमारे यहां पर भी पड़ता है। अब जैसे पहले कोरोना आया, हम मुश्किलें झेलते झेलते दिन निकाल रहे थे, रास्ते खोज रहे थे। अभी कोरोना तो पूरा नहीं हुआ तो लड़ाई छिड़ गई। और ये ऐसी जगह जहां हम बहुत सी बातें वहां से खरीदते थे, जहां से ज्यादा हमारे पास जरूरतें थी, वही देश लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। उन ऐसे ही देशों पर इन लड़ाई का प्रभाव भी ज्यादा हुआ है। अब खाद को ही लीजिए, यूरिया हो, डीएपी हो या फिर दूसरे फर्टिलाइजर, ये आज दुनिया के बाजारों में दिन रात इतनी तेजी से महंगे होते जा रहे हैं, इतना आर्थिक बोझ पड़ रहा है जो हमारे देश को झेलना पड़ रहा है। आज हम विदेशों से 75-80 रुपये किलो के हिसाब से यूरिया खरीदते हैं, लेकिन हमारे देश के किसान पर बोझ न पड़े, हमारे किसान, उन पर कोई नया संकट न आए जो 70-80 रुपये में हमारा यूरिया हम आज बाहर से लाते हैं, हम किसानों को 5 या 6 रुपये में पहुंचाते हैं भाइयों, ताकि मेरे किसान भाइयों बहनों को कष्ट न हो, किसानों को कम कीमत में खाद मिले। इसके लिए इस वर्ष अब इसके कारण सरकारें खजाने पर बोझ आता है, कई कामों को करने में रुकावटें खड़ी हो जाती है। इस वर्ष लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार का सिर्फ ये यूरिया के पीछे हमको लगाना पड़ रहा है। भाइयों और बहनों, आयात पर हो रहे खर्च को कम करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सब ने मिलकर के संकल्प करना ही होगा। हम सब ने मिलकर के उस दिशा में चलना ही होगा। हम सब ने मिलकर के विदेशों से खाने के लिए चीजें लानी पड़े, खेती के लिए चीजें लानी पड़े, इसमें से मुक्त होने का संकल्प करना ही पड़ेगा। कच्चे तेल और गैस पर विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए बायोफ्यूल इथेनॉल पर बहुत अधिक काम आज देश में चल रहा है। इस काम से सीधे किसान जुड़ा है, हमारी खेती जुड़ी हुई है। किसान की उपज से पैदा होने वाले इथेनॉल से गाड़ियां चले और कचरे से, गोबर से बनने वाली बायोगैस से बायो सीएनजी बने, ये काम आज हो रहा है। खाने के तेल की आत्मनिर्भरता के लिए हमने मिशन ऑयल पाम भी शुरू किया है। आज मैं आप सभी किसान साथियों से आग्रह करूंगा कि इस मिशन का अधिक से अधिक आप लाभ उठाएं। तिलहन की पैदावार बढ़ाकर हम खाद्य तेल का आयात बहुत कम कर सकते हैं। देश के किसान इसमें पूरी तरह सक्षम है। दालों के मामले में जब मैंने 2015 में आपको आह्वान किया था, आपने मेरी बात को सर आंखों पे उठा लिया था और आपने करके दिखाया था। वरना पहले तो क्या हाल था,
हमें दाल भी विदेशों से ला करके खानी पड़ती थी। जब हमारे किसानों ने ठान लिया तो देखते ही देखते दाल का उत्पादन लगभग 70% तक बढ़ाकर दिखा दिया। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आस्था न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे या फिर कोई और ही कमान थामने वाला है? जी हां दोस्तों, बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी और मुख्यमंत्री किसे बिठाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी अगले साल यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। मौजूदा वक्त में यहां अभी कांग्रेस की सरकार है। यहां भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की कुल 90 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2023 में खत्म हो रहा है। यहां नवंबर से पहले चुनाव होने की संभावना है। यहां इस बार मुख्य पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, जेसीसी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी छत्तीसगढ़ में अपनी जीत दर्ज कराने की जी जान लगाने में जुटी हुई है। 2023 के चुनाव के पूर्व ही ये अपनी सभी सीटें मजबूत करने ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर पर बैठकें, लगातार सदस्यता अभियान व अन्य गतिविधियों के साथ जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की 90 विधानसभा सीटों में से सबसे पहला जिला निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। जी हां दोस्तों, कबीरधाम की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। जेसीसी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में पर 0 सीट। कोकेर की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। जेसीसी को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में पर 0 सीट। कोरबा की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। जेसीसी खाते में 0, अन्य पार्टी को 0 सीट। छत्तीसगढ़ की 90 में से 9 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 6, कांग्रेस पार्टी को 3, जेसीसी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। और दोस्तों, बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के अगले जिले यानी कि कोरिया की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। बाकी जेसीसी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ। जसपुर की, जी हां दोस्तों, जसपुर में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जीत हासिल हो सकती है। जेसीसी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। और यहाँ पर बात कर लेते हैं जागीर चंपा की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेसीसी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। और दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 90 में से 21 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाता में 12, कांग्रेस पार्टी को 8, जेसीसी खाता में 1, अन्य पार्टी को 0 सीट। और दोस्तों, बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के अगले जिले यानी कि दंतेवाड़ा में 1 विधानसभा सीट है। 1 में से 1 सीट पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट, जेसीसी खाते में 0, अन्य पार्टी का 0 सीट का सामना हो सकता है। दुर्ग की बात की जाए तो दुर्ग में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से सभी 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहने वाला है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बघेल यानी कि भूपेश बघेल की यहाँ पर सीट है और इसी क्षेत्र में यानी कि दुर्ग के सभी 6 सीटों पर विजय हासिल कर सकते हैं। और धमतरी की बात की जाए तो धमतरी में 3 विधानसभा सीट है। 3 में से सभी तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और जेसीसी खाते में 0, अन्य पार्टियों के 0 सीट। छत्तीसगढ़ की 90 में से 31 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 16 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 विधानसभा सीट पर जेसीसी और अन्य पार्टियों के 0 सीट। और दोस्तों, बात कर लेते हैं बिलासपुर की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, जेसीसी खाते में 0, अन्य पार्टियों के 0 सीट। बस्तर की 3 विधानसभा सीट है। सभी तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रह सकता है। बीजेपी का सुपड़ा साफ, जेसीसी को भी 0 सीट और अन्य पार्टियों के 0 सीट। महासमुंद की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी और जेसीसी खाते में 0, अन्य पार्टियों के 0 सीट। छत्तीसगढ़ की 90 में से 45 विधानसभा सीट का अब तक ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है, यानी कि आधी सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में
23 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें, जेसीसी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टियों के 0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीटों पर बीजेपी विजय हासिल कर सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और जेसीसी खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। रायगढ़ की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, जेसीसी खाते में 0, अन्य पार्टियों को 0 सीट। रायपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, जेसीसी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। छत्तीसगढ़ के 90 में से 63 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 35, कांग्रेस पार्टी खाते में 26 और जेसीसी खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के अगले जिलों की यहाँ पर निकल के आ रहा है सरगुजा में 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। बालोद की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, जेसीसी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट है। बालोदा बाजार की बात की जाए तो बालोदा बाजार में 4 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर जेसीसी। और दोस्तों बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 72 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर 72 में से 41 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और कांग्रेस पार्टी को 28 सीटें, जेसीसी खाता में 3 सीटें, अन्य पार्टियों के 0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं मुंगेली की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। बेमतराई की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। बाकी सूरजपुर की बात की जाए तो सूरजपुर में 2 विधानसभा सीट है, 2 में से सभी 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, जेसीसी खाते में 0, अन्य पार्टियों में 0 सीट। छत्तीसगढ़ की 90 में से 79 सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 45 सीटें, कांग्रेस पार्टी की 30 सीट और जेसीसी खाते में 3 सीट और अन्य पार्टियों के 0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के अगले जिले यानी कि गरियाबंद की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, जेसीसी खाते में 0, अन्य पार्टियों के 0 सीट। सुकमा की बात की जाए तो सुकमा में 1 विधानसभा सीट और 1 ही सीट पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रह सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं बलरामपुर की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी जेसीसी और अन्य पार्टी का यहाँ पर 0 सीट का सामना रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 90 में से 84 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर 47 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी यहाँ पर 50 विधानसभा सीटों पर काबिज हो सकती है यानी कि सरकार रह सकती है बीजेपी के इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए। और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 34 सीटें, जेसीसी खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टियों के 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं कोड़गांव की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। नारायणपुर की 1 विधानसभा सीट और 1 पर कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर वर्चस्व रह सकता है तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 0, जेसीसी खाते में 0, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट है। बीजापुर की बात की जाए तो यहाँ पर बीजापुर में 1 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 1 में से 1 सीट पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, जेसीसी और अन्य पार्टी के यहाँ पर सुबड़ा साफ है। जी हाँ दोस्तों बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 88 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 49 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 36 सीटें, जेसीसी खाते में 3 और अन्य पार्टियों के 0 सीट। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गोरेला पेंड्रा मारवाई की 2 विधानसभा सीट है और यहाँ पर दोनों ही सीटों पर है जेसीसी का कब्जा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों एक बार फिर से आपको बता देते हैं जेसीसी का कब्जा गोरेला पेंड्रा मरवाई की दोनों ही सीटों पर कब्जा हो सकता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 49 सीटों पर बीजेपी, 36 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 5 सीटों पर है जेसीसी और अन्य पार्टियों पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।